सबको पैसे की महिमा का पता है, तो ईमानदारी से तो कमाते ही हैं, कुछ तो बेईमानी से भी कमा लेते। क्यों? पैसा होगा तो गाड़ी होगी, पैसा होगा तो मकान होगा, पैसा होगा तो दुनिया का सारा ऐश्वर्य होगा, पैसा होगा तो प्रतिष्ठा मिलेगी, पैसा होगा तो अच्छे अच्छे सब साधन होंगे, सब कुछ होगा। पैसे की महिमा सबको पता है, संबंधों की महिमा का भी पता है, पति पत्नी की महिमा, गुरु शिष्य की महिमा, बच्चों की महिमा, मेरा वंश चलेगा, मेरा यश बढ़ेगा। तो जिसकी महिमा का पता होता है हम वो हो जाते हैं। मैं सन्यासी हो गया क्योंकि मुझे सन्यास की महिमा सबसे ऊपर लगी। देखो भाई, जो जिसकी महिमा का विचार करता है ना, तो फिर वो उसी का हो जाता है। तो ध्यान की महिमा क्या है? जिसको राजनीति की महिमा पता है, कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई एमपी बनना चाहता है, और मैं कहता हूँ भाई मुझे ना एमएलए बनना है, ना एमपी, ना सीएम, ना पीएम, लेकिन मुझे देश को बनाना है। तो देश की महिमा पता है तो हम देश के लिए करना है। तो जिसकी महिमा पता होती है आदमी वो होना चाहता है, बनना चाहता है। किसी को बल की महिमा पता हो ना, तो फिर वो सुबह से शाम तक दंड बैठक लगाएगा, ओह आज तो इतने मोटे हो गए, फिर कल और घी खाऊंगा, दंड बैठक लगाऊंगा, दौड़ लगाऊंगा। बल की महिमा पता होती है तो रोज व्यायाम करता है, अच्छा आहार लेता है। जिस चीज़ की महिमा पता होती है हम वो हो जाते हैं। धनवान हो, बलवान हो, विद्वान हो। हमें व्याकरण शास्त्र की महिमा, वेद शास्त्रों की महिमा जब पता लगी तो व्याकरण शास्त्र, वेद शास्त्र का अध्ययन किया। जब हमें अर्थशास्त्र की महिमा का पता लगा तो हमने इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र को पढ़ा और सारे देश को पढ़ा रहे कि भैया जब तक अर्थशास्त्र को नहीं पढ़ोगे तब तक ये अनर्थ नहीं रुकेगा। इसलिए अर्थ को समझना है तो ही तुम अर्थ को, अनर्थ को मिटा पाओगे। सुनो ध्यान की महिमा क्या है, जरा इसको सुनो। मैं उदाहरण इसलिए देता हूँ कि चीज़ समझ में आ जाए। सुनो, ध्यान की महिमा यह है, जब ध्यान करते हैं ना तो इस ब्रह्मांड की जो मूल शक्ति है उसके साथ जुड़ जाते हैं। ध्यान करते हैं तो किससे जुड़ जाते हैं? परमात्मा, मूल शक्ति परमात्मा। और उससे जुड़ गए तो कनेक्टिविटी विद गॉड, दिस इज योग, दिस इज कॉल्ड योग। तो ध्यान इसलिए करना कि भगवान के साथ सीधा संपर्क स्थापित हो जाए। आपका किसी एमएलए से, एमपी से, सीएम से, पीएम से, प्रेसिडेंट से सीधा संबंध हो तो कितने गर्व से रहते हो। अरे तू क्या हो, तेरी क्या औकात है, मेरा सीधा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंध है। तो भाई तेरा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंध है तो मेरा भगवान से संबंध है, इसलिए मैं मस्त रहता हूँ। ये सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। मैं भगवान से संबंध का यही तो फायदा है। ये महिमा है इसकी। तो भगवान से अपना यार वो है, अपना मित्र वो है, अपना पिता माता वो है। और संपत्ति देखो, कुछ लोगों को तो पतंजलि योग पीठ वाली हजम नहीं हो रही कि ये पतंजलि योग पीठ को इतना दान क्यों दे दिया। अरे मैंने कहा ये तो थोड़ा सा पता लगा है, मैं भगवान का बेटा हूँ। मैं क्या हूँ? भगवान का। और आप सब भी वही हो। और बाप की संपत्ति का अधिकारी कौन होता है? बोलो। उसका योग्य बेटा। थोड़ा और जोड़ दो। कई बार क्या होता है, बाप का यदि योग्य बेटा ना हो तो बाप जो है ना एप्लीकेशन लिखवा देता है, थाने में, कोर्ट में लिख करके दे देता है, मेरा इससे कोई संबंध, ये मेरा उत्तराधिकारी होने के योग्य नहीं और मेरी इस संपत्ति का इसको कोई अधिकार प्राप्त, तो वो वंचित कर सकता है उसको, है ना। खैर कानून में भी है। तो भगवान के जो योग्य बेटा बेटियां होते हैं उनको भगवान का सारा ऐश्वर्य मिलता है। तो मुझे जो मिला है भौतिक जगत में सेवा के लिए, ये तो उसका एक अंश है। सारा भगवान का ऐश्वर्य मेरा है क्योंकि मैं भगवान का बेटा हूं, उसका सुपात्र बेटा होना चाहिए। हाँ, तो इतना, ये अपने आनंद का विषय है। लोग कहते बाबा आप इतने खुश क्यों रहते हो? मैं तो भगवान का बेटा होकर के मैं खुशी ना रहूं। कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का बेटा बनता तो कितना खुश रहता। किसी को सोना मिल जाए तो खुश, किसी को चांदी मिल जाए तो खुश, किसी को कोई पति मिल जाए तो खुश, पत्नी मिल जाए तो खुश, कोई बच्चा मिल जाए तो खुश। मेरे को भगवान मिल गया तो सारी स्त्रियां उसने बनाई तो मैंने शादी ही नहीं की। जब मेरे को भगवान मिल गया तो मैं किससे शादी करूं? जिसने सारी दुनिया की स्त्रियां बनाई
उस भगवान से मेरी हो गई सगाई।